हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम इमेज कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके सारे प्रॉप्स हम यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्ट नेटिव से इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इमेज को इंपोर्ट करेंगे और इमेज को ऐसे यूज़ करेंगे। ओके, क्लोजिंग टैग के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज अपने पास किस टाइप की हो सकती है। इमेज हम अपने पास सिंपल एसेट्स इमेज हो सकती हैं, जो कि अपने पास एक कांस्टेंट इमेज जैसे कि रेंडर इमेज होती है, वो एसेट्स फोल्डर में हम रख लेते हैं उसको, और एक इमेज नाम से फोल्डर बनाते हैं। उसके अंदर हमने एक डाउनलोड नाम से इमेज रख रखी है। ओके, इसको हमने यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद दूसरी टाइप की इमेज, जैसे कोई लिंक से इमेज आ रही है, तो सर्वर साइड से कोई इमेज आ रही है, उसको कैसे यूज़ करना, वो सारी चीज़ आज हम सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं अपनी इमेज, एक कंपोनेंट लेते हैं। इमेज हमेशा सोर्स लेते हैं, सोर्स के थ्रू हम इसमें अपनी इमेज को यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी रिक्वायर रखेंगे, उसके साथ हम अपनी इमेज का पाथ देंगे। जैसे हम जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद हम जाएंगे एसेट्स फोल्डर में, एसेट्स फोल्डर के बाद हम जाएंगे इमेज में, और हम देंगे फिर इमेज का नाम डाउनलोड, डाउनलोड जो डॉट JPEG। ओके, आप देखोगे कि इमेज अपनी विजिबल है। इमेज ये अपना क्या होता है कि एक कांस्टेंट इमेज, जो भी हमको जैसे आइकन है, आइकन्स कई बार अपने को आइकन्स नहीं मिलते, उनकी प्रॉपर इमेज यूज़ करनी पड़ती है, तो उनको भी हम एज एन इमेज यूज़ करके उसको क्लिकेबल भी बना सकते हैं, और सारे काम उसके अंदर कर सकते हैं एज एन, और अपने एसेट्स फोल्डर में इसको रख के। ओके, उसके बाद इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, जैसे स्टाइल। स्टाइलिंग में क्या क्या रहेगा, स्टाइल में इमेज की हाइट रहती है। इमेज की हाइट जैसे हमने दे दी 20, और इमेज की विड्थ दे दी, वो भी हमने 20 कर दी। अब देखना इमेज का साइज बिल्कुल ही छोटा हो गया है। ओके, इससे हम इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग। अभी इमेज अपनी एक स्क्वायर टाइप की दिखने लग गई है। अभी क्या करते हैं, जैसे इसमें हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस देंगे 20। ओके, ये देखो एक अच्छी शेप में लिख रही है। और सारे व्यू के जो प्रॉप्स होते हैं, जैसे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, टॉप, बॉटम, एब्सोल्यूट, एज इट इज, हर चीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद जैसे इसमें मार्जिन लेफ्ट देते हैं 10, तो अभी अपना थोड़ा सा स्पेस आ गया इस साइड से, लेफ्ट साइड से। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इमेज को हम URI मतलब लिंक से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सोर्स से यूज़ की है इमेज। अभी हम इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अपने कोड को। ओके, अभी हम इसको यूज़ करते हैं लिंक के साथ, कि लिंक से इमेज को कैसे यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे सोर्स, उसके बाद फिर से एक करली ब्रेसेस, उसके बाद लिखेंगे URI। URI के अंदर अपना स्ट्रिंग लेगा। मैंने ये पहले से ही एक लिंक कॉपी करके रखा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अभी देखोगे हमने लिंक इसमें डाल दिया है, और अपनी इमेज विजिबल है। ओके,
ऐसे हम इमेज को यूज कर सकते हैं लिंक के साथ। उसी तरह उसको हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, उसी तरह उसमें हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे हमको यूज करनी है। उसके बाद अपने पास आता है रिसाइज मोड। रिसाइज मोड अपने को प्रॉप्स देता है कि इमेज को कवर रखना है, उसके बाद स्ट्रेच करके रखना है इमेज को, रिपीट करना है इमेज को, सेंटर में रखना है इमेज को। तो वो सारी चीज़ हमको प्रॉप्स, ये रिसाइज मोड हमको प्रॉप्स देता है। रिसाइज मोड देंगे, इसमें लिखेंगे हम रिपीट, रिपीट देंगे, रिपीट रखा तो ये रिपीट हो गई इमेज, 2 टाइम आ गई। उसके बाद अगर इसको हम कंटेन रखेंगे, हम रखते हैं कंटेन, तो कंटेन क्या करेगा, ये उस जो हमने हाइट विड्थ दी है उसके अंदर अपनी इमेज को कंटेन, कंप्लीट इमेज विजिबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेच। स्ट्रेच में क्या रहेगा, ये इमेज को स्ट्रेच करके जो अपनी हाइट विड्थ है उसके अंदर फिट करके रख देगा। अभी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं कवर, जो हाइट विड्थ है उसको कंप्लीट कवर कर लेगा वो। ठीक है, जितनी अपनी विड्थ हाइट है उसको कवर करके उसके अकॉर्डिंग विजिबिलिटी अपनी शो कर देगा। और जैसे कि हम सीख सकते हैं कि कवर का मीनिंग बेसिकली होता है इमेज को हम एक कंटेनर के अंदर उसको कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्ट रेशियो में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपने बॉर्डर रेडियस, हम इसको बॉर्डर रेडियस अपने यूआरआई को भी दे सकते हैं। उसके बाद अपने पिक्सल के अगर मतलब हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, कितनी हाइट रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है। उसके बाद जैसे अपना ये लोड पे, जैसे अभी लोड होते टाइम टाइम लिया था ना इसने कि कुछ टाइम के बाद अपनी विजिबिलिटी हुई थी, तो उसके वो हम ऑन लोड से, ऑन लोड एक फंक्शन देता है अपने को, कंसोल लॉग लोडिंग, इसमें कोई भी हम लोडिंग के टाइम पे फंक्शनैलिटी जैसे लोडर की मूवमेंट दिखा सकते हैं कि लोड हो रही है, और उसके बाद विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। जब तक लोड ना हो कोई डमी इमेज दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ रहेंगी। ठीक है, ये देखो जब वो लोडिंग हुई तो अपनी लोडिंग वो चला है। देखोगे जैसे रीलोड कर लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट को, तो ये जब तक वो लोड नहीं हुई उसको वेटिंग मिली है, उसके बाद वो लोड होने के बाद अपने को विजिबल हुई है। उसके बाद अगर कोई एरर आता है इमेज के अंदर, लोड होने में कोई इशू है, तो वो चीज़ भी हम मेंटेन कर सकते हैं ऑन एरर से। ये अपने को एरर रिटर्न करके देगा कि कोई एरर है, हम इमेज को लोड नहीं कर पा रहे, उसको भी हम विजिबल कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग। ओके, ये अपने को जो एरर है वो एरर रिटर्न करके दे देगा कि इमेज लोड होने में इशू है कोई, तो वो चीज़ अपने को विजिबिलिटी प्रोवाइड करवा देगा। ये देखो अभी हमने लिंक थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जैसे उसमें कोई इशू आया, इशू आया है तो उससे क्या हुआ कि उसने एरर दे दिया अपने को कि ये पाथ गलत है या फिर कुछ भी इशू है, वो अपनी इमेज लोड नहीं हो सकती, इसलिए उसने
ये एरर अपना कंसोल करवा दिया। ओके, इस तरह से हम एरर को भी गेट कर सकते हैं किसी इमेज को लोड होने में। और उसके बाद अपने पास होता है जैसे कि हमको एक ब्लर रेडियस देनी है, तो उसको ब्लर करना है थोड़ा सा, तो हम ब्लर रेडियस भी दे सकते हैं इसको। ये देखो थोड़ा सा ब्लर हो गई इमेज, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये चीज़ भी हम इमेज की एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर शो करवानी है तो इस हिसाब से अपना ब्लर वो दिखेगा, वो पिक्सल के को अपना ब्लर करके देता है। ओके, उसके बाद हम इसमें जैसे फेड ड्यूरेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे इतने टाइम बाद अपनी इमेज फेड हो जाए, वो भी चीज़ होती है। जैसे फेड ड्यूरेशन करते हैं 5 सेकेंड। ओके, तो आज की वीडियो में शायद से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग प्रोप्स, जो भी हमको और अच्छे लगेंगे हम आपके लिए लेके आएंगे। कोई अच्छे प्रोप्स बताएंगे और उसका यूज़ करना आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।